नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के उस सिस्टम के बारे में जहां कैमरा पहुंच ही नहीं पाता है। हम हमेशा कहते हैं कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, बट क्या हमने सोचा है कि इस नोबेलिटी की कॉस्ट क्या है? मेरे साथ हैं गुलशन सर, जिन्हें बच्चे प्यार से गुलशन भैया भी कहते हैं। ये हमें बताएंगे कि टीचिंग लाइन की जो डार्क साइड है उनके बारे में। अरे थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑनेस्टली आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो लेकिन जरूरी है। पहले लोग कहते थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, पर आजकल ऐसा लगता है कि स्कूल्स नहीं, कोऑपरेटिव ऑफिस बन गए हैं। क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स नहीं बल्कि कस्टमर बन गए हैं? एग्जैक्टली, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अपने देश में, अपने शहर में बहुत ऐसे तमाम शिक्षण संस्थान हैं जो एक शिक्षण संस्थान नहीं, एक सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हैं। आज उन संस्थानों में कॉपी किताब के नाम पे अलग पैसा, ड्रेस के नाम पे अलग पैसा, फाइन के नाम पे अलग पैसा लिया जा रहा है। लेकिन आज भी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो एक शिक्षण संस्थान की तरह वर्क कर रहे हैं। शिक्षण संस्थानों का मेन यही काम होना चाहिए ना कि उनको पेरेंट्स को, सामने वाले पेरेंट्स को यही फील ना हो कि वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। उनको ये फील होना चाहिए कि हाँ, मेरा बच्चा एक शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा है, न कि एक सर्विस प्रोवाइड करने वाली संस्था में पढ़ रहा है। तो क्या मार्क्स और टैलेंट से ज्यादा बाइंग पावर डिपेंड करते हैं? कई बार पेरेंट्स को लगता है कि वो फीस दे रहे हैं तो बच्चे को मार्क्स मिलना तय है। इससे टीचर की जो अथॉरिटी है वो कम होती जा रही है। पेरेंट्स को लगता है कि मैंने फीस दे दिया है तो मेरे बच्चे को मतलब मार्क्स मिलना तय है। इसी चक्कर में वो जब पीटीएम में जाते हैं तो देखते हैं मेरा बच्चा 95 मार्क्स पाया है। इसके बाद वो ये नहीं चेक करते हैं ना कि मेरा बच्चा 95 नंबर पाया कैसे है, या अगर वो फेल रहेगा तो वो जरूर चेक करेंगे कि मेरा बच्चा फेल कैसे हो गया। लेकिन अगर वो टॉप करता रहेगा तो वो नहीं चेक करेंगे ना कि मेरा बच्चा टॉप कैसे कर रहा है। इसी का फायदा स्कूल्स वाले उठाते हैं। स्कूल वाले बच्चे को पास कर देते हैं। बच्चा फेल हो या पास हो, बच्चे को अच्छा मार्क्स देके पास कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो बच्चों का रियल इवैल्यूएशन होता है वो नहीं हो पाता है, और वहाँ पे मार्क्स का वरीयता पहले हो जाता है और टैलेंट पीछे चला जाता है। एक और अजीब चीज है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन। अगर एक टीचर वीकेंड पर पार्टी करे या सोशल मीडिया पे डांस वीडियो डाले तो लोग उसे जज करते हैं। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा लगता है आपने मेरे मन की बात छीन ली है। ये एक समाज की छोटी सोच है। अगर एक इंजीनियर अपने ऑफिस में इंजीनियर वाले किरदार में रहता है, लेकिन जब वो घर आता है तो अपना आम जिंदगी वाले किरदार में जीता है। वहीं पे एक टीचर के लिए समाज ये चाहता है कि अगर वो अपने स्कूल में टीचर के किरदार में है, कोचिंग के टीचर के किरदार में है, तो घर पे आए, सोसाइटी में जाए, किसी समाज में जाए, किसी पार्टी में जाए तो वहाँ पे वो टीचर वाले किरदार में रहे, बिल्कुल शांत रहे। लेकिन अगर वो ऐसा होता है कि डांस का वीडियो, कई बार हम लोगों ने ऐसा फेस किया है कि हम लोग अपने सोशल मीडिया पे कहीं घूमने का, कहीं डांस का वीडियो डाल देते हैं तो लोग उस पर को लेकर क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि ये टीचर होने के बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात है जो मैं आपसे बहुत दिन से पूछने का ट्राई कर रहा था और आज वो सही टाइम में पूछने का। तो आप ये बताइए, गुलशन भैया क्यों, सर क्यों नहीं? आपका ये जो क्वेश्चन है उस पर जो मैं सोचता हूँ, मैं अपना विचार बताता हूँ कि मैंने अपना जो नाम है वो गुलशन सर की जगह गुलशन भैया क्यों रखा। हम लोग का ये जो प्रोफेशन है टीचिंग का, इसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना वो टीनेजर्स हैं, और ये एज ऐसा होता है ना कि इसमें बच्चे अपने मन की बात अपने घर वालों से भी शेयर नहीं करते हैं। तो सर से शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। तो लेकिन जब मैं अपने नाम के साथ गुलशन सर लगाऊंगा ना तो बच्चों के साथ वो जो गैप है ना वो बना रहेगा। लेकिन जब एक भैया लगा देता हूँ ना, गुलशन भैया लगा देता हूँ अपने नाम के साथ, तो मैं भैया वर्ड जोड़ देता हूँ, तो बच्चे एक बड़ा भाई के जैसे ट्रीट करते हैं। और उस समय जो बात वो अपने घर वालों से भी नहीं शेयर करते हैं, वो बात मुझसे शेयर करते हैं। और जब वो बात ये शेयर करते हैं तो मेरा फर्ज है कि उस बात को जानना, समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना और उनको सही डायरेक्शन देना। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गुलशन सर की जगह पे गुलशन भैया इज द बेस्ट चॉइस फॉर मी। जहां तक मैं जानता हूँ, आपने अच्छे कॉलेज से बीटेक किया। बीटेक करने के बाद आपको अच्छी प्लेसमेंट में आपको बढ़िया जॉब मिली, और वो जॉब आप छोड़ने के बाद आप टीचिंग लाइन में क्यों आना प्रेफर कर? ये जो आपने पूछा, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी फैमिली में कुछ दिक्कतें चल रही थी। मेरे पिताजी का देहांत 2017 में हुआ था। मेरा भाई एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित था, उसकी दोनों किडनियां डैमेज थी। मुझे ऐसा लगा कि घर पे आके मैं कुछ अपनी फैमिली की मदद कर सकता हूँ, तो मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद मुझे कुछ ऐसा सूझ नहीं रहा था कि मैं यहाँ से क्या करूँ। तब मेरा भाई है जिसका नाम सुमंत मिश्रा है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप कोचिंग खोलिए, बच्चे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं इस पूरे सफर का, टीचिंग सफर का सबसे ज्यादा श्रेय किसी को देना चाहता हूँ तो उसी को देना चाहता हूँ कि अगर वो आज नहीं होता तो आज शायद मैं अविनाश मिश्रा के नाम से जाना जाता, न कि गुलशन भैया के वैसे। और जो जानने वाले लोग होते वो शायद चुनिंदा होते, इतने सारे लोग नहीं होते, शायद मैं आपके साथ भी नहीं बैठा होता। तो इसका श्रेय मैं अपने उस भाई को देना चाहता हूँ जिसने मुझे कहा
या आप एक कदम आगे तो बढ़ाइए, बाकी का सफर मैं तय कराऊंगा आपको। तो मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और बाकी बच्चों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद के साथ ही धीरे धीरे मैंने 3 बच्चों से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास 200 का स्ट्रेंथ है। और शायद ही कोई इस क्षेत्र में कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसा शहर का, कोई ऐसा कस्बा होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। तो सब, और इसके साथ साथ भवानी का आशीर्वाद जिसके ऊपर रहेगा वो दिन दुगुना रात चौगुना विकास करेगा। आप लगभग 4-5 साल से टीचिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू इस प्रोफेशन में 2 बढ़िया बात बताइए और 2 बुरी बात बताइए। ऐसा लग रहा था इस क्वेश्चन का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस प्रोफेशन की सबसे 2 अच्छी बातें हैं। एक तो इस प्रोफेशन के इतना रिस्पेक्ट दुनिया के किसी प्रोफेशन में नहीं है। दूसरी अच्छी बात, आप बच्चों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, तो बच्चों के साथ जुड़ाव एक अलग प्रकार की फीलिंग देता है, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। 2 सबसे जो बुरी बात है, पहली बात यह है कि आप अपने पर्सनल फ्रीडम्स को खत्म कर देते हैं। आप जब चाहे जहाँ चाहे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आज भी मैक्सिमम टीचर्स अंडर पेड हैं, उनको उनके काम के मुताबिक सैलरी नहीं मिलती है। क्लोजिंग थॉट्स, क्या ये कभी डार्क साइड चेंज होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन तब होगा जब हम टीचर्स को टीचर्स की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि रोबोट की तरह। हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सिर्फ टीचर्स डे पे नहीं, बल्कि उनकी बाउंड्रीज को, उनकी मेंटल पीस को भी रिस्पेक्ट करके, उनका जो वर्कलोड है उसको कम करके, उनकी छुट्टियों को सीमित करके। वेल सेड सर। आज का पॉडकास्ट थोड़ा कड़वा था, बट सच्चाई हमेशा ऐसी ही होती है। थैंक यू सर हमारे साथ ये बातें शेयर करने के लिए। गाइज अगली बार अपने टीचर से मिलना तो एक बारी उनसे पूछ लेना कि आप कैसे हो। इट मैटर्स